हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी कि जब प्लेटों के क्षेत्रफल को विभाजित करें तो तुल्य परावैद्युतांक किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम प्लेटों के क्षेत्रफल की बात करें तो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है a है, ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब हम प्लेटों को क्या करते हैं ना, पहले बराबर मात्रा में हम इसको डिवाइड कर लें, मतलब इसके क्षेत्रफल को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं जिसका परावैद्युतांक K1 है। यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में एक दूसरा परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं जिसका परावैद्युतांक K2 है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक तीसरा परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं जिसका परावैद्युतांक K3 है। अब अपने को ये देखना है, अच्छा एक चीज़ और है, प्लेटों को हम बराबर मात्रा में डिवाइड किए, मतलब इसके क्षेत्रफल को, तो a/3 कहने का मतलब अगर 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो इसका क्षेत्रफल a/3 होगा। इन प्लेटों मतलब इसके और इसके बीच का जो होगा इसका भी क्षेत्रफल a/3 होगा, इनके बीच का जो होगा वो भी आपका a/3 होगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि इन तीनों को मिला के जो तुल्य परावैद्युतांक बनेगा वो कितना होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि प्लेटों के क्षेत्रफल को विभाजित करें तो समांतर क्रम होता है। अगर हम इन प्लेटों को पैरेलली डिवाइड करें तो जो बनेगा, जो मतलब कैपेसिटर बनेगा वो पैरेलल कंबाइन होगा। जैसे देखिए, अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे कि एक कैपेसिटर आपका ये है, दूसरा कैपेसिटर आपका ये है, तीसरा कैपेसिटर आपका ये है, ठीक है, और ये तीन ऐसे ही बनेंगे। अब हमें देखना है कि K इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। इसमें भी तरीका वही है जो पीछे था। हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इसका परावैद्युतांक K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, लेकिन अगर इनके बीच की दूरी को देखा जाए तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d होगी, क्योंकि d को तो हमने डिवाइड किया नहीं है, तो ये d और ये d आपका होगा। अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इस तरीके से। अब देखिए, हमको फिर से अगर इनका K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका ये होता है, ठीक है। अब हम C1 C2 C3 पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो C1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन A की जगह बात करें तो इस प्लेट का क्षेत्रफल है a/3, इनका भी क्षेत्रफल है a/3 और इनका भी क्षेत्रफल है a/3। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन A की जगह क्या रखेंगे a/3। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d, तो यहाँ पर रखेंगे d, और परावैद्युतांक है K1, तो आप यहाँ पर रख दोगे K1, ठीक है। जरा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे हम तो ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई d इंटू K1, सॉरी ये 3 है ना, तो यहाँ पर 3d हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये है एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू K1 बाई d, तो d/1 हम लिखेंगे तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, इसी तरीके से होगा आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब, सॉरी ये K1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। एप्सिलॉन नॉट A K1 बटे में 3 टाइम d, तो 3 टाइम d ये आपका आ गया, मतलब ये जो है वो ये है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम C2 कैलकुलेट करें तो C2 इज इक्वल्स टू आएगा एप्सिलॉन नॉट, अब A की जगह हम रखेंगे a/3, तो ये आएगा a/3 बाई d इंटू K2, ये आपका यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3d इंटू K2, आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर C3 की बात करें तो ये आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन d इंटू K3, और ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A
बाई 3D इंटू K3 आपका ये आ गया, ठीक है। अब इन सभी को उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, लेकिन एक बात और है यहाँ पर, हमें इसका K इक्विवेलेंट पहले C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों प्लेटों के बीच, अच्छा प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है A, हम पूरा ले रहे हैं ना, पूरा ले रहे हैं, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा लेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो प्लेट का क्षेत्रफल A है अपॉन प्लेटों के बीच की दूरी D है, लेकिन K1 K2 K3 एक साथ लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पर इसको K इक्विवेलेंट ले लेंगे, क्योंकि यही अपने को कैलकुलेट करना है। तो तीनों मिला के जो परावैद्युतांक निकल के आएगा उसको हम K इक्विवेलेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रखिए, तो रखेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आएगा C1 की वैल्यू हम रखेंगे वहाँ से, आप देखिए ये है C1 की वैल्यू रखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D इंटू K1, ये प्लस में अगर C2 की वैल्यू पुट करी जाए तो यहाँ से हम C2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D इंटू K2, प्लस में अगर C3 की वैल्यू देखें तो ये आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D इंटू K3, सॉरी ये वाला है ना, ये पुट कर दीजिए। अब इसमें से हम देखते हैं कुछ कॉमन मिल सकता है, कॉमन क्या मिलेगा, अब इसको अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K इक्विवेलेंट ये आपका है इज इक्वल्स टू, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये आपका कॉमन हो जाएगा 3B, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D ये आपका कॉमन हो जाएगा। देखिए सब में है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, तो हम इसको कॉमन यानी कि बाहर खींच लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D ये आपका हो गया, अंदर बचा आपका देखिए ये K1 K2 और K3, यानी K1 प्लस K2 प्लस K3 आपका ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ से आप देखेंगे तो ये बना K1 प्लस K2 प्लस K3 आपका ये बन गया, है कि नहीं है। अब जरा हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा, आप याद कैसे करेंगे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में आएगा, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 टाइम K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3, आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर तीन टुकड़ों में हम क्षेत्रफल को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। जब केवल K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा तो 3 से आप सब में डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये सिंपल फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया है, अदरवाइज मेन फॉर्मूला आपका यहाँ से जाएगा, लेकिन आप इसे ध्यान रखिएगा, बाद में 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ बात कर लेते हैं, बात यहाँ पर ये करते हैं कि मान लीजिए अगर इसको n टुकड़ों में डिवाइड किया गया, अगर क्षेत्रफल को n टुकड़ों में डिवाइड करें तो फिर K इक्विवेलेंट क्या होगा, जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यदि क्षेत्रफल को n भागों में विभाजित किया गया हो या विभाजित किया जाए तो तुल्य परावैद्युतांक ये आपका क्या होगा, अब हम यहाँ से देखेंगे। देखिए अगर 3 टुकड़ों में बांटे थे तो यहाँ पर 3 आया था, अगर n टुकड़ों में बांटेंगे तो n के इक्विवेलेंट आपका ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये 3 टुकड़ों में था तो K1 प्लस K2 प्लस K3 लिख देते थे, अगर n टुकड़ों में हो तो हम लिखेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस ऐसे डॉट डॉट करते करते Kn ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका एक जनरल फार्मूला है, इसे आप उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही है, और बाकी इसमें ये है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे
और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।